हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 8 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी वो वीडियो जाकर देख ली होगी और उसके ऊपर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर है उसके पेज नंबर 9 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो, जो मेंढक होता है तो उसके जो बाह्य कान होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो मेंढक के बाह्य कान होंगे वो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। केवल कनपटे ही बाहर से दिखाई देती है। यानी कि जो क्या होती है, मेंढक की बाहरी कनपटे होती है वही हमें केवल बाहर से दिखाई देती है। यानी कि कनपटे हमें बाहर से दिखाई देती है। कण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। यानी कि जो मेंढक का जो कण होता है यानी कान होता है वो एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। यानी कि वो शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। यानी कि देखो, चाहे वो हमारी क्या हो, मेंढक मादा हो चाहे वो मेंढक हमारे नर हो, इन दोनों के जो हमारे जनन तंत्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं और क्या होते हैं? पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जनन अंग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। यानी कि अगर हमारा मेंढक है तो उसमें जो हमारे नर जनन अंग होंगे उसमें पीले अंडाकार एक क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेरोजोकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। यानी कि जो वृक्क के ऊपरी भाग पर पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोरकियम नामक झिल्ली द्वारा क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। यानी कि वो मेजोरकियम नामक झिल्ली के द्वारा चिपके हुए रहते हैं जो विषम होते हैं। शुक्रवाहिनियां संख्या में 10 से 12 होती हैं। यानी कि जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 होती है। जो विषम में निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धस जाती है। यानी कि जब वो क्या होंगी? विषम से निकल जाएंगी तो निकलने के बाद वो अपनी ओर चलती है और वृक्क में धस जाती है। वृक्क में ये जीवन नाल में खुलती है। यानी कि जो जब ये वृक्क में फंस जाती है तो वृक्क में जो खुलेंगी ये फिर कहाँ पर खुलती है? वो वीगन नाल में खुलती है जो अंत में मूत्र वाहिनियों में खुलती है। यानी कि विदन नाल के बाद वो जब वो अंत में खुलेंगी तो वो किसमें खुलती है? वो मूत्र वाहिनी में खुलती है। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। अब देखो, जब उसमें हमारी क्या खुल गई? वो शुक्र वाहिनी खुल गई तो जो हमारी मूत्र वाहिनी होगी क्या कहलाएगी? वो मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। जो वृक्क के बाहरी आकार अवस्कर में खुलती है। और फिर जो हमारी वो होती है हमारी शुक्र वाहिनी या फिर मूत्र वाहिनी, वो कहाँ खुलती है? वो वृक्क के बाहरी आकार या फिर अवस्कर में खुलती है। यानी कि वृक्क के बाहरी या फिर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है। यानी कि जो अवस्कर होता है ये क्या होता है? एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मुक्त तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। यानी कि जो क्या करता है, जो हमारे क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होंगे और जो मेंढक का मूत्र होता है और शुक्राणु होते हैं उनको बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। यानी कि जो मादा मेंढक होता है हमारा उसके पास क्या होता है? एक जोड़ी हमारे अंडाशय उपस्थित होते हैं। यानी कि वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। लेकिन इनका जो वृक्क होता है उससे कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। यानी कि इनका वृक्क से कोई भी क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती है। यानी कि जो हमारा अवस्कर होता है उसमें जो अंडवाहिनी होती है वो क्या खुलती है? एकदम अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। यानी कि जो हमारी क्या होती है? नर मेंढक होता है वो एक बार, सॉरी, जो हमारी मादा मेंढक होती है वो एक बार में क्या दे सकती है? 2000 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। यानी कि जो हमारे मेंढक होते हैं इनमें क्या होता है? एक तो बाह्य निषेचन होता है और ये कहाँ होता है? ये पानी में होता है। मूल परिवर्तन लार्वा के मध्य में होता है। और जो इनका क्या होता है? मूल परिवर्तन होता है वो लार्वा के मध्य में होता है। लार्वा टेपिपोल कहलाता है। और जो ये लार्वा होता है ये क्या कहलाता है? टेपिपोल कहलाता है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायी प्राणी है। यानी कि जो मेंढक होता है वो मनुष्य के लिए क्या है? एक लाभदायी प्राणी है। यह कीटों
को खाता है। यानी कि ये क्या करता है, जो कीट होते हैं उनको खाता है और इस तरह से फसलों की रक्षा करता है। यानी कि ये क्या करता है, जो हमारी फसलों में क्या पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं, उनको खाने का कार्य करता है और फिर हमारी फसलों की भी रक्षा करता है। ये इसलिए हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि जो हम मेंढक होते हैं वो वातावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं, क्योंकि यह परिस्थितियों तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। क्योंकि ये क्या है, जो हमारी परिस्थिति की तंत्र होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी होती है। कुछ देशों में मसल पादप पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जो क्या होती हैं, जो जो हमारा मेंढक होता है उसकी जो हमारी क्या होती है, मसल होते हैं, यानी कि मसल होती है पैरों वाली, वो मनुष्य द्वारा भोजन के लिए इस्तेमाल की जाती है कुछ देशों में। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं खत्म। आगे आ जाता है सारांश, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और हम देख लेते हैं एक बार नर मेंढक का जनन तंत्र और एक बार देख लेते हैं मादा मेंढक का जनन तंत्र। तो देखो ये दिया गया है हमारे इसका नर मेंढक का जनन तंत्र, यानी कि ये वाले हमारे नर मेंढक का जनन तंत्र है। जो इसमें ये क्या होती है, ये बसा शरीर होता है और ये वाली जो पीली संख्या दिखाई गई है ये क्या होने वाली, दिगन नाल होती है। और ये वाली जो दिखाई गई है हमें संरचना, ये क्या होती है, हमारे विरक होते हैं। और ये जनन मूत्र होता है और जनन मूत्र वाहिनी होती है, यानी कि जिससे हमारा मूत्र जाता है और शुक्राणु जाते हैं। और ये क्या होता है, हमारा अवस्कर होता है। और ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या कहलाएगा, हमारा अवस्कर द्वार कहलाता है। ये हमारा मूत्राशय कहलाता है। और अवस्कर अवस्कर को भी हम मलाशय भी कहते हैं। और ये वाली जो हमें क्या दिख रही है, ये वाली जो संरचना दिख रही है हमें, इसे कहते हैं हम अधिविरक ग्रंथि। और ये वाली जो पीली वाली संरचना है इसको कहते हैं हम विरसन। ये आता है हमारी मादक का जनन तंत्र। इसमें जो देखो ये वाली जो वो दिखाई गई है संरचना, ये क्या कहलाती है, हमारी अंडवाहिनी कहलाती है। और ये जो दिखाए गए हैं हमें काले रंग की, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अंडाशय। और ये जो इन पे डॉट डॉट है, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे अंडे, यानी कि मादा के अंडे होते हैं। और ये होती है हमारी मूत्र वाहिनी। और जो ये दिखाया गया है ये होता है मादा का अवस्कर, ये अवस्कर द्वार होता है। और ये होता है मूत्राशय। यानी कि ये किसमें पाए जाते हैं, हमारे नर मेंढक में पाए जाते हैं और मादा मेंढक में भी पाए जाते हैं। तो आज हमारा प्राणी में संरचनात्मक संगठन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसके ऊपर हमने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली है और अपनी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग भी कर ली है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरे साथ इस एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करी होगी और इस चैप्टर की अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब आप एक बार इस चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगा सकते हैं और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जैसे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको इसके 100 MCQ अपने टेलीग्राम चैनल को दे दूंगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद्या न्यूज चैनल पर।